हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पोएम सिंस देयर इज़ नो हेल्प पढ़ेंगे। ये एक ब्रेकअप पोएम आप समझ लीजिए, बाय माइकल रेटॉन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें तो पहले तो वो अपने बिलवेड से डिपार्ट होना चाहता है, दूर होना चाहता है, अलग होना चाहता है, लेकिन लास्ट वाले स्टेंजा में वो फिर से उसे पाना चाहता है। देखिए, बहुत अच्छी पोएम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सिंस देयर इज़ नो हेल्प, तो माइकल रेटॉन कहते हैं कि अब हमारा जो प्यार है उसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं रहे है। हमें किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं है कि हम फिर से अपनी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सके। सो कम लेट अस किस एंड पार्ट मीन्स अलग होना। तो चलो हम लोग प्रेम के साथ एक दूसरे को किस करते हैं और अलग हो जाते हैं। इस आफ्टर एंगेजिंग किसिंग एक्टिविटीज़ द पोएट सेज नहीं 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 नहीं, आई हैव डन, मैं थक चुका हूँ, अब इन चीज़ों से ऊब चुका हूँ। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब जो है और हमारे साथ तुम नहीं रह सकते हो, हमारा साथ बस यहीं तक था। एंड आई एम ग्लैड, और मैं अब खुश हूँ। ग्लैड मीन्स खुश हूँ, या हाँ ग्लैड खुश हूँ। विथ ऑल माई हार्ट, मतलब आधे मन से नहीं, पूरे दिल से खुश हूँ तुमसे अलग होकर। दैट डट सो क्लीनली, और इस प्रकार देखो हम कितनी सफाई से एक दूसरे के साथ अलग हो गए हैं। आई माई सेल्फ कैन फ्री, मैं स्वयं देखो कितना फ्री महसूस कर रहा हूँ, मुक्त महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे पोइट कहता है शेक हैंड्स फॉर एवर, चलो किससे कह रहा है, अपनी बिलवेड से, कि चलो हमेशा के लिए शेक हैंड कर लेते हैं और एक दूसरे से जुदा होते हैं। एंड कैंसिल ऑल ओवर वोज, अपनी सारी कस्में कैंसिल करते हैं। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और इन फ्यूचर जब हम कभी भी किसी भी समय फिर से दोबारा मिलें, तो बी इट नॉट सीन ईदर ऑफ आवर ब्रोज मीन्स फेस, यानी कि भवें, तो हमारे भवों में, हमारे फेस में फिर से प्रेम नहीं दिखना चाहिए। कहने का मतलब है अभी से ही पूरा फुल एंड फाइनल हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रेम नहीं होना चाहिए। वो एक दूसरे से कंसोल कर रहा है, सांत्वना दे रहा है उसे भी और अपने आप को। और यहाँ कह रहा है दैट वी वन जॉट ऑफ फार्मर लव रिटेन, कि जब हम मिले तो जॉट मीन्स बूंद, फॉर्मर मीन्स पहला, रिटेन मीन्स बना रहना, तो हमारे फेस में एक बूंद भी पहले जैसा प्रेम बना हुआ फेस पर और ब्रोज मीन्स आईब्रो यानी आंखों में ना दिखे। तो अब इन लास्ट स्टैंजा में, इन लाइंस में पोएट ने पर्सोनिफिकेशन मानविक अलंकार का प्रयोग किया है। इसमें प्रेम को उसने मानव बना दिया है। तो यहाँ पोएट कहता है नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ, कि नाउ अब देखो, अभी अभी आखिरी बार, गैस्प में भांफते हुए, प्रेम ने लेटेस्ट ब्रेथ, अभी अपनी आखिरी सांस ली है, यानी कि जो प्रेम है वो मर रहा है। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे मानविक अलंकार। व्हेन हिज पल्स फीलिंग, देखो इसकी जो नस है वो भी फेल हो रही है। और पैसन स्पीचलेस लाइज, और जो प्रेम रूपी भाव है वो बिना भूले देखो लाइज लेटा हुआ है, बगल में पड़ा हुआ है प्रेम के। और व्हेन फेथ इज नीलिंग, और जो विश्वास है, नीलिंग में घुटनों के बल झुक करके बैठा हुआ है, कहाँ, बाय हिज बेड ऑफ डेथ, किसके, प्रेम के मृत्युशैया के पास में घुटनों के बल बेचारा दुखी होकर बैठा है कि प्रेम मर रहा है। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, और जो मासूमियत है वो प्रेम की आंखों को बंद कर रही है। नाउ, तो इन लाइनों में वो जो पोएट है वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करता है, मानविक अलंकार का। तो अब इन लास्ट दो लाइनों में वो अपनी बिलवेड को फिर से पाना चाहता है, तो कहता है कि नाउ इफ दाउ वुडस्ट, अगर तुम फिर से आ जाओ मेरी लाइफ में, अगर फिर से आ जाओ, व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, जब सभी ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो क्या होगा, जो प्रेम जो मर रहा है, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मृत्यु से जीवन में परिवर्तित हो जाएगा। एंड दाउ माइटेस्ट हिम येट रिकवर, और तुम फिर से, यानी कि जो प्रेम है वो फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सो ओके गाइज, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।